गाइडेंस एंड काउंसलिंग सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे मुख्तसरन के टाइप्स ऑफ गाइडेंस क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ गाइडेंस में हम देखते हैं कि जी कुछ स्टूडेंट्स उनको ज़रूरत होती है सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए, कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने करियर के मुतालिक सोच के बड़े परेशान होते हैं कि कौन सा करियर उनको सूट करता है, कौन सा करियर उनको परसू करना चाहिए, और इसी तरह से उनको पर्सनल गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ही ओपनिंग के अंदर वैसे मैंने बता दिया है कि कौन कौन सी इसकी मेजर अक़साम हैं। फर्दर इसको डिटेल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो मेजर या प्रोमिनेंट टाइप्स हैं गाइडेंस की वो 3 या 4 हैं। चौथी वैसे ही जो है ना वो कुछ स्कॉलर्स इसमें लिख देते हैं, मैंने आपकी ईज़ के लिए इसको भी ऐड कर दिया है। बहरहाल इसकी जो अक़साम हैं, सबसे पहले है एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस नाम से ही ज़ाहिर है कि एजुकेशन रिलेटेड, अब स्टूडेंट टीचर का जो ताल्लुक़ है वो एक प्रोसेस के अंदर जुड़े होते हैं। अब उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या मसाइल हैं तो टीचर या अगर स्पेशलाइज्ड काउंसलर है तो वो गाइडेंस फराहम करेगा। कौन कौन से एरियाज़ में, राइट सब्जेक्ट्स कौन से, साइंस में जाना है, ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, बिजनेस स्टडीज़ में जाना है, किधर किधर जाना है, तो राइट सब्जेक्ट्स चूज़ करने के लिए एजुकेशन में ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स को स्टडी हैबिट्स कि मैं कब पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, मैं रात को लेट नाइट पढ़ना चाहता हूँ, मैं जो है ना वो ऊंची आवाज़ में पढ़ना चाहता हूँ, या मुझे आइसोलेशन चाहिए, तो दीज आर डिफरेंट स्टडी हैबिट्स कंटेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो उसमें हेल्प करना होती है, उसमें गाइड करना होती है। उसके अलावा एडजस्टमेंट, एक क्लास के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा बच्चा, उसको मसाइल का शिकार हैं, बुलिंग होती है, बड़े मसाइल होते हैं, तो एडजस्टमेंट में भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है और टीचर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। इसके अलावा लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, बच्चों को बहुत सारे, मतलब कोई बच्चा ऐसा होगा ह्यूमैनिटीज़ में बहुत अच्छा है, साइंसेज में उसको मसला है, तो टारगेटेड फिर उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इसके लिए लगाया जा सकता है कि कहाँ कौन से एरियाज़ के अंदर असल में उसकी वीकनेस क्या है। तो जो गाइड है वो उसकी एबिलिटीज़ को मद्देनज़र रख के, या उसको जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टीज़ है उसको मद्देनज़र रख के उसकी गाइडेंस की जा सकती है। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पर एजुकेशन में हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। दूसरा है वोकेशनल गाइडेंस। अब वोकेशन प्रोफेशन करियर से ताल्लुक़ रखता है, तो करियर कौन कौन से होते हैं जी। इंजीनियरिंग में जाना है, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है बच्चों के लिए, तो इस टाइम में आपको राइट जो डिसीजन लेने के लिए बच्चे को गाइड करना होता है। जी आपका जो इंटरेस्ट है वो ठीक है, आपका जो एप्टीट्यूड एबिलिटीज़ हैं वो इससे मैच नहीं करती, इसलिए आप इस इंटरेस्ट को, तो आप ठीक है लेकिन वो इंटरेस्ट कायम करें, वो चीज़ कायम करें जो आपके एप्टीट्यूड और एबिलिटी के मुताबिक है। तो यहाँ पर टीचर का रोल होगा कि वो सही से गाइड करे कि किधर जाना है, MBBS चूज़ करना है, बिज़नेस में जाना है, या किसी ने टीचर बनना है। ये वैसे कम होता है कि आपका स्टूडेंट आपको बता रहा हो कि नहीं मैंने जो है ना वो टीचर बनना है, तो लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो आखिर में मैं बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ कि आपको काम आया तो ये टीचिंग आ जाएगी। बहरहाल ये हर आदमी का, हर बच्चे का भी ऐसा एप्टीट्यूड नहीं होता कि वो टीचर बन जाए। तो टीचर के लिए भी आप मतलब शुरू से आपका इंटरेस्ट भी है, एप्टीट्यूड है, फिर एबिलिटीज़ हैं, तब आप वो बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि जी यस यू कैन गो अहेड फॉर द टीचिंग। आपको जो है ना उसके लिए कौन कौन सी प्रोफेशनल डिग्रीज चाहिए और जो मास्टर्स हैं वो कौन कौन से आप कर सकते हैं। फर्दर जी पर्सनल गाइडेंस, स्टूडेंट को बहुत सारे मसाइल का वो शिकार होता है, उसके पर्सनल मामलात यानी उसके ज़ाती मामलात हैं जो उसकी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी फैमिली के साथ उसके रिलेशन हो सकते हैं, तो वो अगर उसको टाइम पे काउंसल कर दिया जाए तो बच्चा प्रॉपरली फोकस हो जाता है अपनी एजुकेशन की तरफ, अपनी डेवलपमेंट की तरफ, तो वो बाकी मसाइल का शिकार नहीं होता। बाज़ बच्चे बड़े इमोशनल होते हैं, तो वो इमोशन को कैसे आपने बैलेंस रखना है कि इमोशन होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बढ़ जाएं बहुत ज़्यादा, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाएं, तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। तो गाइड करना है कि कैसे आपने अपने इमोशंस को राइट डायरेक्शन पे लेके जाना है कि आप इमोशंस हैं आपके, तो आप अपनी एजुकेशन के ऊपर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी गोल सेटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गाइड द स्टूडेंट्स। उसके बाद सोशल प्रॉब्लम है, तो सोसाइटी के साथ उसके दोस्त अहबाब, उसके फैमिली फ्रेंड्स, तो वहाँ पर उसके जो सोशल प्रॉब्लम है उसके अंदर भी हम उसको गाइड करते होते हैं, यानी बतौर टीचर। अब पर्सनल प्रॉब्लम में स्ट्रेस भी पर्सनल प्रॉब्लम के अंदर है, ये बड़ा मसला है बच्चों का।
تو اس کو بڑے عجیب قسم کے فیئر ہوتے ہیں، سٹریس کا شکار ہوتے ہیں، کسی نے اونچی بات کر دی، کوئی فرینڈشپ کا ان کو فرینڈشپ کا مسئلہ ہے، اس کے اندر بھی سٹریس انزائٹی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ٹیچر کا رول ہے کہ کیسے اس کو بک اپ کرنا ہے، اس کو موٹیویٹ کرنا ہے، اس کو زندگی کو کہ کیسے اس کو پیش کرنا ہے کہ یہ زندگی جتنے یہ جیسی ہے بڑی خوبصورت ہے، اسی کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور بہتر لائف ہم نے گزارنی ہے۔ تو پھر کانفیڈنس، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کا ہے، شائنس کا شکار ہوتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، اور ڈیسیژن میکنگ ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو اسٹیج فوبیا ہے یہ بڑا ہوتا ہے، گیدرنگ میں وہ بات نہیں کر سکتے، اپنی بات کا اظہار ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بھی بچوں کو کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے فرام ٹیچر۔ ایک اور اس کی جو قسم میں نے کہا کہ وہ عموماً اس کے اندر ان 3 ٹائپس میں نہیں ہوتی، لیکن بعض اسکالر اس کو ایڈ کر لیتے ہیں، ہیلتھ گائیڈنس۔ یہ ویسے ہے بہت امپورٹنٹ کہ ہیلتھ ایشوز، خاص طور پر جو ٹین ایج ایشوز ہوتے ہیں، اس میں ٹیچر نے گائیڈ کرنا ہے کہ یو آر آل رائٹ، اس کو غیر ضروری قسم کی چیزوں سے ڈرانا اور بڑا عجیب قسم کا یہ ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے اندر پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ٹیچر کر سکتا ہے۔ یا اس کو کوئی بیماری ہے، اس کا مطلب اکثر ان بچوں میں جو 12 سے 14 سال، ان کی زیادہ تر نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو ان کو بھی آپ نے مانیٹر کرنا ہے، وہ کوئی اور پرابلم ہو سکتے ہیں سننے کے، یا ان کو اسپیچ تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ تو اسپیشلسٹ لوگ کریں گے، سائیکیٹرسٹ کریں گے، لیکن آپ وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ٹھیک ڈائریکشن پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ سلیپ ایپنیا ہے، بچے ویسے ہی شروع میں گپے مارتے مارتے بہت دیر تک، اب ان کی جو گھڑی ہے وہ فٹ ہو گئی کہ رات کو 1-2 بجے سونا ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں بعد میں پھر ان کو نیند آتی ہی نہیں ہے، 9-10 بجے ان کو سونے کی عادت، اس کو موٹیویٹ کرنا جی اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ تو سلیپ ایپنیا اگر کوئی اس کو ڈس آرڈر ہے تو اس کے لیے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنا یا اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کروانا، اس کے لیے بھی گائیڈ کرنا لازمی ہے۔ اچھا جی، یہ تھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس کو ہم نے کنکلوڈ کر لیا کہ یہ اس کی موٹی موٹی ٹائپس ہیں، ایجوکیشنل گائیڈنس ہے، ووکیشنل گائیڈنس ہے، پرسنل اور ہیلتھ گائیڈنس ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جو ڈفرینس ہوتا ہے کاؤنسلنگ اور گائیڈنس، ان کے درمیان کیا ڈفرینس ہے، اس کا میننگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان ڈیٹیل ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو ہوپ فلی کہ یہ والی جو آج کی ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے کمنٹس دینا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔